एक बेटी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पिता और 8 साल के छोटे भाई का कत्ल कर देती है। हमले के वक्त 14 साल की नाबालिग और उसका भाई दोनों कमरे में मौजूद होते हैं। पिता किचन में खाना पका रहे थे, तभी उनके सिर पर भारी धारदार हथियार से हमला कर दिया जाता है। पिता की चीख पुकार सुनकर बेटा किचन की ओर दौड़ता है और कातिल के पैरों से लिपटकर उसे दूर करने लगता है। तभी उसकी बहन अपने ही 8 साल के मासूम भाई के पैर पकड़ लेती है और उसका प्रेमी यानी कातिल उसे कुल्हाड़ी से काटकर मार देता है। इसके बाद बच्चे की लाश को ये फ्रिज में ठूस देते हैं। इतना ही नहीं, घटना को अंजाम देने के बाद प्रेमी अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ घटना स्थल पर ही शारीरिक संबंध भी बनाता है। हैवानियत की हदें पार करने वाली एक बेटी और 8 साल के मासूम भाई का बेरहमी से कत्ल करने वाली इस लड़की के कारनामों को उजागर करती आज की ये कहानी आपको हैरान कर देगी। आज हम जानेंगे कि जिस बेटी को पिता ने लाड़ प्यार से परियों की तरह पालकर बड़ा किया, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। जय जैन, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज जैन। आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्राइम फोकस। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। शाम के 7:30 बज चुके हैं और जुर्म की जो सनसनीखेज कहानियों का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए ताकि आप कोई भी नई क्राइम स्टोरी मिस ना करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं जुर्म की वो सच्ची दास्तां जो आपको और आपके परिजनों को करती हैं अपराधियों से सावधान। तो आइए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी। आज की कहानी मध्य प्रदेश के जबलपुर की है। यहाँ रेलवे की मिलेनियम कॉलोनी है, जहाँ राजकुमार विश्वकर्मा नामक एक रेल कर्मी का परिवार रहा करता था। परिवार में उनकी पत्नी, एक 14 वर्षीय बेटी और 8 वर्षीय बेटा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इनकी जो पत्नी थी उनका साल 2023 मई में बीमारी के चलते देहांत हो जाता है और फिर पिता खुद को संभालते हुए अपना फर्ज निभाते हैं और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी परवरिश देने की कोशिश में जुट जाते हैं। लेकिन उसी कॉलोनी में रहने वाले एक दूसरे रेल अफसर के 21 वर्षीय बेटे मुकुल से इनकी जो 14 वर्षीय बेटी है उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। एक दिन मुकुल नाबालिग के साथ शादी का प्रस्ताव लड़की के पिता के सामने रख देता है। इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए परिवार ने लड़की पर नकेल कसना शुरू कर दिया और इसी बीच मौका पाकर साल 2023 सितंबर में मुकुल और नाबालिग लड़की दोनों घर से भाग जाते हैं। तब नाबालिग के पिता राजकुमार पड़ोसी युवक मुकुल के खिलाफ बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराते हैं। इसके बाद पुलिस केस दर्ज कर मुकुल को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। अब जो है कुछ दिनों के बाद मुकुल जमानत पर जेल से बाहर आ जाता है। हालांकि जो राजकुमार है लड़की के पिता, वह अपनी बेटी को इटारसी में एक रिश्तेदार के घर भेज देते हैं। कुछ दिन तो मुकुल शांत रहा, फिर उसने सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से नाबालिग से बात करना शुरू कर दिया। इधर मुकुल को इस बात का भय सताया जा रहा था कि प्रेमिका का पिता अपनी नाबालिग बेटी से बयान दिलवाकर पॉक्सो एक्ट में उसे सजा न दिलवा दे। ये सब चल ही रहा था कि इसी बीच लड़की अपने घर वापस आ जाती है। धीरे धीरे इनका मिलना जुलना शुरू हो जाता है। एक दो बार कॉलोनी में गार्ड ने मुकुल और नाबालिग लड़की को घूमते देखा तो उसने आपत्ति जताई, पर मुकुल ने अपने पिता के अधिकारी होने का रसूख बताते हुए उसे चुप कर दिया। ये जो मुकुल है नाबालिग से मुलाकात कर रोजाना ये जानकारी ले रहा था कि राजकुमार घर पर कब कब रहता है। इसके सर पर खून सवार था। 14 मार्च 2021 की रात तक राजकुमार और तनिष्क की हत्या की पूरी तैयारी ये कर लेता है। प्लान के मुताबिक मुकुल हत्या का पूरा सामान रात 10 बजे के बाद राजकुमार के बाथरूम में रखवा देता है। फिर करीब रात 3:30 बजे मुकुल राजकुमार के घर में दाखिल होता है। उस दौरान लड़की के पिता और उनका बेटा सो रहा था, जबकि लड़की जाग रही थी। घर में घुसने के बाद मुकुल ने नाबालिग से रेप किया और फिर उसी कमरे में बैठा रहा। 15 मार्च की सुबह करीब 8 बजे पिता किचन में अपने बच्चों के लिए खाना पका रहे थे। नाबालिग और उसका भाई तनिष्क कमरे में थे। मुकुल ने राजकुमार के सिर पर भारी धारदार हथियार से हमला कर दिया।
पिता की चीख पुकार सुनकर बेटा तनिष्क दौड़ता हुआ किचन की ओर आता है तो पिता को लहूलुहान हालत में देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जैसे तैसे खुद को संभालता है। तनिष्क आरोपी मुकुल के पैरों से लिपटकर पिता के पास से दूर करना चाहता है। तभी उसकी बहन 8 साल के मासूम भाई के पैर पकड़ लेती है। उसका प्रेमी यानी कातिल उसे कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार देता है। हत्या इतनी बेरहमी से की जाती है कि पिता पर धारदार हथियार से 10 और बेटे पर 6 प्रहार किए जाते हैं। ऐसा करते वक्त एक बार भी लड़की के मन में नहीं आया कि जिस पिता ने उसे पलकों पर रखा, जिस भाई के साथ वह खेली बड़ी, आज उन्हीं के साथ वह हैवानियत पर उतर आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि हमला इतनी तेजी से किया गया था कि सिर की सभी हड्डियां टूट गई थी। अब दोनों आरोपियों का इरादा सबके टुकड़े कर उसे ठिकाने लगाने का था। इसके लिए पहले से गैस कटर का इंतजाम किया गया था, लेकिन खून देखकर ये लोग डर जाते हैं। कत्ल के बाद उन्होंने दोनों शवों को पॉलीथीन में पैक किया, घर में अगरबत्ती लगा दी ताकि शव की बदबू आसपास ना फैल सके। इतना ही नहीं, घटना को अंजाम देने के बाद प्रेमी अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ घटना स्थल पर ही शारीरिक संबंध भी बनाता है और दोनों आरोपी काफी समय वहीं बिताते हैं। इसी बीच उन्होंने दूध वाले से दूध लिया और वहीं चाय बनाकर पी। इस तरह वारदात को अंजाम देने के 4-5 घंटे बाद मुकुल और उसकी प्रेमिका बारी बारी से फ्लैट से बाहर निकलते हैं और वे स्कूटर पर सवार होकर वहां से फरार हो जाते हैं। 15 मार्च साल 2024 की सुबह करीब 8:30 बजे राजकुमार की बेटी ने परिवार वालों को मोबाइल से वॉइस मैसेज किया। इसमें कहा गया कि दादा मुकुल आया था, पापा और भैया की हत्या कर दी है। मैसेज सुनकर वे घबरा गए। उन्होंने जबलपुर में ही गढ़ा क्षेत्र में रहने वाले परिवार वालों को बताया। परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे। घर के बाहर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उन्होंने आरपीएफ और सिविल लाइन थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस को 52 साल के रेलवे कर्मचारी राजकुमार और उनके 8 साल के बेटे तनिष्क का शव लहूलुहान हालत में उनके सरकारी आवास में मिल जाता है। इसकी खबर लगते ही इलाके में सनसनी फैल जाती है। 14 साल की बेटी के लापता होने से यह मामला और भी पेचीदा नजर आ रहा था। इधर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उधर मुकुल नाबालिग को लेकर कटनी पहुंच जाता है। यहां से वह इंदौर पहुंचा। 16 मार्च को इंदौर के होटल में रात बिताई। यहां भी उसने नाबालिग से रेप किया। इसके बाद इंदौर से पुणे, गुवाहाटी, शिलांग, बिहार, चंडीगढ़ और मुंबई के होटलों में रुककर फरारी काटने लगा। मुकुल के पास जब तक पैसे रहे वह लग्जरी होटल में रहता, आराम के दिन काटता रहा। इसके लिए वह नाबालिग के पिता के खाते से रुपये निकाल रहा था। नाबालिग के पास पिता का मोबाइल था। इससे मुकुल पहले रुपये अपने खाते में डालता, रोजाना शराब पीता। ट्रेन में भी ये नाबालिग के साथ रेप करता। मुकुल उसी ट्रेन में बैठा करता था जो स्टार्ट टू एंड रहती थी, यानी ट्रेन जहां से शुरू होती लास्ट में वहीं जाकर रुकती। वह ट्रेन के टाइम के 2 घंटे पहले ही स्टेशन पहुंच जाया करता था। खाली ट्रेन में मौका पाकर उसने नाबालिग से कई बार रेप किया। बस में सफर के दौरान मुकुल जंगल में ही उतर जाया करता था। यहां भी वह उसके साथ रेप किया करता। फरारी के दौरान होटल और ट्रेन में आरोपी ने करीब 38 बार नाबालिग से संबंध बनाए। ये दोनों ट्रेन से एक शहर से दूसरे शहर में घूमकर अपना वक्त काट रहे थे। फरारी के दौरान मुकुल ने 1.5 लाख रुपए से अधिक राजकुमार के खाते से निकालकर अपने खाते में ट्रांसफर किए। इसके बाद पुलिस ने खाता फ्रीज करवा दिया। कुछ ही दिन में मुकुल के पास पैसे खत्म हो गए। अब मजबूरी में दोनों ने ट्रेन में यात्रियों की सीट पर बचा हुआ खाना भी शुरू कर दिया। पैसा खत्म होने के बाद इन्होंने हरिद्वार को ठिकाना बनाया और दोनों यहां अलग अलग आश्रमों में रहने लगे। इधर मध्य प्रदेश पुलिस नाबालिग प्रेमिका और उसके प्रेमी को 75 दिनों से देश के तमाम शहरों के अलावा नेपाल में भी तलाश कर रही थी। उस पर 30,000 का इनाम भी घोषित था। मुकुल के पोस्टर बनवाकर देश भर में लगाए गए थे। इसी पोस्टर से हरिद्वार में लोगों ने मुकुल सिंह और उसकी नाबालिग प्रेमिका को पहचान लिया और इस तरह वारदात के 75 दिन बाद हरिद्वार में 28 मई को नाबालिग को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन मास्टरमाइंड बॉयफ्रेंड पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकला। उसने अस्पताल के अंदर से बैग लेकर आने का झांसा देकर दुड़की लगा दी। अब साथे दिमाग वाले मुकुल को लगने लगा कि नाबालिग प्रेमिका पुलिस को बयान देकर दोहरे हत्याकांड में उसे ही फंसा देगी। इधर सिविल लाइन थाने में रोजाना की तरह पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थे। इसी दौरान मुंह पर कपड़ा बांधकर एक युवक पहुंचा
उसने कहा, मुझे इंस्पेक्टर सर से मिलना है। युवक को देखने के बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने कहा कि क्या काम है। इसके बाद युवक ने कहा कि मेरा नाम मुकुल सिंह है, मैं वही मुकुल हूं जिसने 15 मार्च को मिलेनियम कॉलोनी में राजकुमार और तनिष्क की हत्या की थी। यह सुनकर पूरे थाने में हड़कंप मच जाता है और इस तरह प्रेमिका की गिरफ्तारी से ठीक 2 दिन बाद यानी 30 मई की रात मुकुल भी जबलपुर आकर पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। अब इस हत्याकांड के दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। दोनों ने हत्या करना कबूल कर लिया है। हत्या के पीछे मुख्य मकसद प्रेमिका के पिता को रास्ते से हटाना था, लेकिन इस चक्कर में भाई को भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस अब दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। साथ ही हत्या में प्रयोग किया गया हथियार और इस फरारी के दौरान किन किन लोगों ने उनकी मदद की, इस बात की भी जांच पड़ताल की जा रही है। जबलपुर के एसपी आदित्य प्रताप सिंह 31 मई को पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए बताते हैं कि मुख्य आरोपी मुकुल सिंह और उसकी प्रेमिका की इस वारदात में बराबर की भूमिका थी। इस पूरी कहानी में एक अहम बात यह भी है कि जेल में जाने के बाद मुकुल के सीने में बदले की आग जल रही थी। उसने जेल में रहते हुए 5 लोगों को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। उसने अपने सीने में 5 खोपड़ियों वाला टैटू भी गुदवाया था, जिसमें पहला नंबर नाबालिग प्रेमिका के पिता यानी राजकुमार विश्वकर्मा का था, दूसरा नंबर प्रेमिका की एक महिला रिश्तेदार का था, मुकुल का तीसरा टारगेट पड़ोसी था, चौथा नंबर रेप के मामले में जेल भिजवाने वाली महिला सब इंस्पेक्टर थी, 5वां और आखिरी नंबर इस नाबालिग प्रेमिका का था। क्योंकि मुकुल प्रतिशोध की आग में चल रहा था, नाबालिग प्रेमिका ने मुकुल के खिलाफ बयान दिया था। मुकुल को डर था कि प्रेमिका के बयान से उसे सजा हो सकती है। हालांकि दोबारा प्रेम प्रसंग शुरू होने के कारण मुकुल ने प्रेमिका को मारने का इरादा अब बदल दिया था। बाद में नाबालिग प्रेमिका भी प्रेमी की खूनी साजिश में शामिल हो गई और इस तरह इन दोनों ने पूरी प्लानिंग के साथ इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। लिहाजा मर्डर की लिस्ट और भी लंबी होने वाली थी। निश्चित ही रिश्तों को शर्मसार कर मानवता का गला घोटने वाले इन दोनों का हैवानियत भरा यह कृत्य माफी योग्य नहीं हो सकता। तो फिलहाल यह थी पूरी कहानी। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। आपका प्यार ही हमारी असल पूंजी है। आपका एक लाइक और कमेंट्स हमें हौसला देता है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स कर बताएं कि आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया हमें ऊर्जा और उत्साह से भर देती है। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे भी बने रहिए हमारे साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात अपराध जगत की किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही देश और दुनिया की सुरक्षा है।